हेलो प्यारे बच्चों। आप सभी जानते हैं कि आपका जो 1 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं कक्षा आज के 8 के जितने भी बच्चे हैं 1 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और उससे पहले आपको प्रोजेक्ट कार्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए जो पेपर रहेगा, देखिए ये आपको के राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया एक सैम्पल पेपर है। इसी में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, साथ ही साथ वार्षिक मूल्यांकन के लिए यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैं इस वीडियो में आपको क्या संपूर्ण क्वेश्चन बताऊँगा विद सॉल्यूशन। इसलिए पूरा वीडियो देखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इससे आपको ये पता चल जाएगा किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा कि देखिए 90 नंबर का आपका पेपर आएगा। टाइम आपको 3 घंटे दिया जाएगा जो आपको 1 अप्रैल को होने वाला है। यहाँ से आपको डायरेक्टली उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जल्दी से आपको ये देख लेना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, और इससे पहले आपको जो होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्ड जारी किए गए थे तो उसका भी हमने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। नहीं देखा तो मैं उसकी PDF जो है मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगा किस प्रकार से आप उसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। ये हमें 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, सतपुड़ा की जंगल स्थित है तो कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। सूरदास, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई है ना। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये रैदास की है। अगला देखिए, अभिमान में उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, आप प्रत्यय क्या होते हैं जो पीछे लगते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं जो आगे लगते हैं। तो अभी इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तीसरे का आपको यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी। चौथा देखिए बच्चों, यही आपका आएगा डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर यहीं से बनेगा, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छी तरीके से इसको पढ़कर जाना है। यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को रट लेना है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली याद हो जाएगा। तो अमरवंश के अंतिम राजा कौन था, तो मान सिंह था, वीर सिंह, राम शाह, जय सिंह। तो ये कौन था, राम शाह। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंतिम बधाई ली। तो गांधी जी ने 1914 में अंतिम बधाई ली थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रात का पर्यायवाची है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे रात का पर्यायवाची रजनी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, खालिस्तान के कारण ओजो लोगों का काम चौपट हो रहा था, है ना। ओजो लोगों, तो किसके कारण हो रहा था, बिरसा के कारण। ओके, चलिए पथ भूल न जाना कहीं, तो ये क्या हो जाएगा, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। यहाँ पर तो आपको क्या कर देना, पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है कि चौथा दिया गया है, हठ योगी में शरीर बुद्धि के लिए क्रियाएं समाहित हैं। तो ये कितनी हैं, 6 क्रियाएं समाहित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं। तो जब 2 स्वरों के मेल से बेकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिख देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसमें 4 चरण होती हैं। पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इसलिए आपको पढ़ लेना है, दोहा और छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। अगला देखिए, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो ये बहुत बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या बहुत दिनों पश्चात दिखाई देना। तो अक्षय के बहुत दिनों बाद मिलने पर राम ने कहा कि तुम तो ईद के चांद हो गए हो। ओके, वेद कितने प्रकार के हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये आपको वेदों के नाम भी आना चाहिए। इसके बाद सालिम अली ने कौन सी पक्षी की खोज की। तो सालिम अली ने फिन यानी बया पक्षी की खोज निकाला। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है। क्योंकि कोयल की जो आवाज़ होती है बहुत ही सुरीली होती है, मधुर होती है, बहुत ही मीठी होती है और हमारे कान को भी पसंद आती है। इसलिए कोयल की जो आवाज़ होती है वो सबको क्या लगती है, अच्छी लगती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखिए सभी प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे, बस आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और अभी तक आपने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। यहाँ पर देखिए, सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब और क्यों किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए 18 जुलाई सन 1940 को सागर नगर के निकट मकरोनिया की पतरिया पहाड़ी पर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में सागर विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना की और उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति का पद भी सुशोभित किया गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कर लेना है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, वाक्य किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो का। ठीक है, और आंसर को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पर बा, सा, दा और
ई के ये प्रश्न में यहाँ पर स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। इनको आपको पढ़ लेना है क्योंकि यहीं से आपका पेपर बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ही ये जारी किया गया है। ये 5वां है, वृद्ध मंदिर के पास क्या काम कर रही थी, तो वृद्ध मंदिर के पास फूल बेचने का काम कर रही थी। बहादुर बेटा किसे कहा गया है और क्यों, तो बहादुर बेटा संदीप को कहा गया है क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए बाढ़ में अनेक लोगों की जान बचाई। इस तरीके से आपको ये कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर छठवा देखिए, जांच का पक्षी किस बात का प्रतीक है इसका, और युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा, आहार कितने प्रकार के होते हैं, बारडोली सत्याग्रह क्या था, ये आप उत्तर लिख लीजिए। पर आपको देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करनी थी, प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये लिख देना है, और इसके बाद आपको ये वाला पोर्शन लिखना है, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना कर, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इसकी अगर आप टीसी वाला कर लेते हैं तो आपका वही आ जाएगा, अथवा वाला आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नवा प्रश्न देखिए, संदर्भ हमें बैग के साथ करना है, तो ये आपको संदर्भ दिया गया है। इस तरीके से इसकी हमने संदर्भ से बैग क्या भी की हुई है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, आपके पास टाइम नहीं है। एक बार जरूर इसको पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये अथवा वाला है, ठीक है, इसका अथवा का उत्तर आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। ये 10वां प्रश्न है, इसकी भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पर दी गई है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। और ये अथवा वाला है, इसका आंसर आपको ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। पर इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक की कहानी याचक, दाता या वसीयतनामे का रहस्य का सारांश लिखिए। तो जो आपने ये जो कहानी पढ़ी होगी तो उसका आपको सारांश अपने शब्दों में बताना है कि जो याचक जो कविता है उसमें, सॉरी कहानी है, उसमें किसके बारे में बताया गया, कैसा बताया गया, इसका जो मेन जो मोटिव था वो क्या था, वो आपको सारांश में आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याचक और दाता का है, और ये आपका वसीयत और वसीयतनामे का रहस्य है। तो ऑब्वियसली वसीयतनामे का रहस्य आपने पढ़ा होगा, या आपने अपने दादा से भी एक कहानी सुनी होगी, बिल्कुल। तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न 12, निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय पर अधिकतम 150 शब्दों में निबंध लिखना है। दीपावली, पुस्तकालय, वृक्षारोपण का महत्व और मेरा विद्यालय कैसा हो। तो यहाँ पर आप दीपावली का कर लीजिएगा, तो इससे दीपावली का ही अगला आपको यहाँ पर करना है, और किसी की करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कर लेना है, तो ये आपका कम्प्लीटली हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका दीपावली का यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो 1 अप्रैल को पेपर होगा हिंदी का, तो इसके लिए जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे, जिससे क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछ जाएंगे। तो जल्दी से इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अब चलिए इसकी PDF कैसे डाउनलोड करेंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन